इवनिंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स के अंदर चैप्टर 9 जो कि है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आज ये करेंगे। ठीक है, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक क्लाइम आर्टिस्ट है और क्लाइम आर्टिस्ट क्या कर रहा है, 20 मीटर की 20 मीटर का जो रोप है उससे ग्राउंड से है उसे कनेक्ट कर रखा है। अब कोई भी जो आर्टिस्ट होगा वो आर्टिस्ट को अगर उसको रोप को जो कनेक्ट करना है तो रोप कनेक्ट करेगा वो ट्राइंगल की, वो ऐसे ही कनेक्ट करेगा रोप को, वो ऐसे ही तो कनेक्ट करेगा नहीं बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और वो जो रोप है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है और उसकी लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है 9.1 के अंदर। उसका पहला क्वेश्चन है ये जो दे रखी है हमें 20 मीटर। ठीक है, और ये बोला गया है हमें कि इसके अंदर हमें हाइट बतानी है उसकी, जिसका एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री। हमें एंगल गिवन है 30 डिग्री, जो कि एंगल बोल रखा है उसने रोप और ग्राउंड के बीच के एंगल बन रहा है वो। ठीक है, तो इसके अंदर हमें हाइट फाइंड करनी है, तो हाइट का मतलब ए भी हमें फाइंड करना है। तो अब हमें इसमें क्या है, कौन कौन सी चीज़ हमारे पास गिवन है, हमारे पास हमें हाइट निकालनी है और हमें गिवन क्या है, हमें हाइपोटेनस गिवन है, हमें एसी गिवन है। तो हाइट का और हाइट परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का इनका रेशो इससे रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड हमें पता है साइन थीटा, क्योंकि इसका रेशो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, हमारे पास हाइपोटेनस है और हमें परपेंडिकुलर निकालना है और हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हमको पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हमारी अप्रोच होगी और सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना, साइन 30 इक्वल टू पी बाई एच, पी जो है हमारा ए बी अपॉन में एच विच इज़ 20 मीटर। तो ए बी की हमें वैल्यू निकालनी है, साइन 30 की वैल्यू हमें सबको पता है 1/2 ए बी अपॉन 20 मीटर। तो सिंपल कैंसिलेशन, तो हमारे ए बी की वैल्यू हो जाएगी 10 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आप एक बार देख लीजिए। तो हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री जो है वो ब्रेक हो जाता है किसकी वजह से, ड्यू टू स्टॉर्म, एंड द ब्रोकन पार्ट, जो उसका टूटा हुआ पार्ट है वो बेंड हो जाता है, बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, मैं अज्यूम करता हूँ ये ट्री है और ये ट्री यहाँ से बेंड हो जाता है। तो कह रहे हैं जो टॉप ऑफ द ट्री जो है टचेज द ग्राउंड, ये ही पार्ट इस तरीके से बेंड होता है कि ये ही ग्राउंड पे टच हो रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट मतलब कि ग्राउंड से कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, इसका मतलब है डिस्टेंस, जो डिस्टेंस दूरी है, किसकी दूरी, फुट ऑफ द ट्री, ये हमने ट्री माना था, इस ट्री का फुट ये हो गया, इसका फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, यही हमारा टॉप था और ये ग्राउंड पे टच करा इस पॉइंट पे। हम इसका नाम कर देते हैं, लेट अज्यूम द ट्री विल बी ए बी एंड इट ब्रेक्स एट पॉइंट सी एंड द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट डी। तो जो पॉइंट ए सी है ये ए सी पॉइंट और सी डी पॉइंट इक्वल होगा, क्योंकि यही इक्वली पार्ट यहाँ पे गिरा हुआ है और ये हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, ग्राउंड इज 8 मीटर, डिस्टेंस दे रखा है 8 मीटर। हमें फाइंड ये करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें हाइट बतानी है ट्री की हाइट का मतलब हमें बतानी है ए बी, और ए बी तो इसकी अप्रोच कैसे होगी, अप्रोच इस तरीके से ए बी हमें निकालना है और ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो हमें कितनी वैल्यूज़ निकालनी है, हमें दो वैल्यूज़ निकालनी पड़ेगी, ए सी और बी सी। एक ये वाली वैल्यू और ए सी हमें पता है इस ट्राइंगल के अंदर ए सी इक्वल है सी डी के। तो अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो वैल्यू निकालनी है, सी डी और बी सी, ये दो वैल्यूज़ निकालनी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है बेस हमें गिवन है, हमें निकालना है क्या, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब वो कैसे निकलेगा,
हम यूज़ करेंगे अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इन राइट ट्राइंगल CBD राइट एंगल एट B। हमारे पास बेस गिवन है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है। इन दोनों का जो रेशियो है वो कौन सा है, हमें वो 10 रेशियो है। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन BD। और 1030 की हमें वैल्यू पता है, 1030 इज 1/√3 एंड इट इज इक्वल टू BC जो कि हमें निकालना है, और BD की वैल्यू है 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 8 अपॉन √3। और हम लोग जैसे कि जानते हैं मैथ्स के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ऊपर रूट लगा होता है या फिर जो टर्मिनेट नहीं होते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, इनका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, और वो रेशनलाइजेशन 8/√3 √3 अपॉन √3 विच इज़ इक्वल टू 8√3 अपॉन 3 मीटर। तो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, BC की। अब हमें निकालनी है किसकी, हमें निकालनी है DC की वैल्यू निकालनी है। और DC की निकालने के लिए हमारे पास क्या है, बेस और हाइट, इन दोनों का रेशो क्या होता है, इन दोनों का रेशो का रिलेशन होता है कॉस। तो cos 30 इक्वल टू BD अपॉन CD। cos 30 इज √3/2 और BD विच इज इक्वल टू 8 मीटर एंड CD हमें निकालना है। तो CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16/√3 विच इज इक्वल टू 16√3 अपॉन 3 मीटर। अब हमें निकालना है हाइट ऑफ द ट्री। AC इज इक्वल टू CD, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। CD की वैल्यू हमें पता है 16√3 अपॉन 3 प्लस BC की वैल्यू हमें पता है 8√3 अपॉन 3 इक्वल करेंगे 24√3। कैसे किया, √3 कॉमन ले लिया, 16 + 8 24 एंड इट इज़ इक्वल टू 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर एंड इट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो लेट अस अज्यूम आवर ग्राउंड इज दिस। तो जो पतंग है वो यहाँ पे उड़ रही है 60 मीटर डिस्टेंस। हमने इस पॉइंट पे मान लिया कि इस पॉइंट पे हमारी काइट जो है फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट। अब काइट पे अगर कोई भी आदमी अगर यहाँ से उड़ा रहा है या फिर यहाँ से उड़ा रहा है, तो जो उसकी स्ट्रिंग अटैच होगी वो टेंजेंट होगी, स्लोप की फॉर्म में होगी। और वो हमने मान लिया इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग अटैच है, और इस टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। वो हमारे इसी ग्राउंड के अंदर, ये स्ट्रेट नहीं है सॉरी, इसी ग्राउंड के ऊपर टेम्परेरी टाइट कर चुके हैं। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन है वो कितना है, 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इसका मतलब क्या है, हमें लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की। हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC। तो स्ट्रिंग जो धागा है उसकी लेंथ क्या होगी AC, और देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, ये हमें क्या करना है, एज्यूम। इसका मतलब क्या है, इसमें कोई सा भी गांठें नहीं लगी हुई हैं। क्योंकि अगर कोई भी स्ट्रिंग है, अगर उसको हम गांठ लगाते हैं तो उसकी लेंथ जो है, कुछ लेंथ जो है वो बर्बाद हो जाएगी उसको गांठ बांधने में। तो हमें ये एज्यूम करना है कि इसमें कोई भी गांठ कई तरह से भी कुछ भी नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो हमारे पास दो डिटेल है, एंगल हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है और हमारे पास क्या देखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। हमें निकालना क्या है, हमें हाइपोटेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का सिंपल फॉर्मूला, जो इन दोनों का रेशियो होता है वो
सिंपल है, साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, इससे पहले अगर आप एकेडमिक के लिए, तो एकेडमिक में आपको लिखना पड़ेगा इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाई AC, साइन 60 डिग्री की वैल्यू में आपको पता ही है √3/2, AB 60 मीटर और AC हमें फाइंड करना है। तो AC जो इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 × 2 120 मीटर अपॉन √3, फिर से डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर आ गया, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, हम रेशनलाइज करेंगे, वैल्यू ये आ जाएगी, ये कट के 40 √3 मीटर, ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप देख लीजिए। ठीक, इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। कोई 1.5 मीटर टॉल बॉय है जिसकी हाइट हम मान ले, हमें गिवन है 1.5 मीटर, हम उसका नाम कर देते हैं AB, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर कोई टॉल बिल्डिंग है जिसका नाम हम रख देते हैं CD। कुछ दूरी पर इससे खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये जो उसकी एंगल ऑफ एलिवेशन है ये स्ट्रेट लाइन होगी, सॉरी, हाँ 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जैसे ही वो क्या करता है, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ, बिल्डिंग की ओर चलने लगता है। तो फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, हमें पता करना है कि इसने कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की ओर चला। तो मान लेते हैं इसने डिस्टेंस x चला और x डिस्टेंस के बाद वो पॉइंट P पे आके रुका, ये पॉइंट Q पे आके रुका हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, सॉरी, अब आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि हमें यहाँ 30 रखें या यहाँ 30 रखें। इसके लिए ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये हमारा 60 डिग्री होगा, और जैसे जैसे हम इसके पास जाएंगे ये 30 डिग्री होगा। तो इसके रेफरेंस में देखेंगे तो जितना हम इसकी ओर जाते जाएंगे वो एंगल जो है उतना ही क्या होता जाएगा, वो उतने एंगल वो बढ़ता रहेगा। जैसे यहाँ पे आते आते एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, इस पॉइंट पे आते हुए एंगल 90 डिग्री बन जाएगा, और जितना ही हम इससे दूर जाएंगे उतना ही हमारा एंगल कम होता जाएगा। तो ये 30 डिग्री यहाँ पे आएगा एंड 60 डिग्री इधर आएगा। ठीक है, ये तो पेपर में कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 60 डिग्री लिख देते हैं और यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं, ये हाइट दे रखे हमें किसकी, बिल्डिंग की, टॉल बिल्डिंग की, तो इसके अंदर हमें पहले से पता है ये तो 1.5 मीटर है। तो ऊपर वाले की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AQ डिस्टेंस, या फिर हम AQ डिस्टेंस, या फिर हम कहें BP डिस्टेंस, या हम कहें X डिस्टेंस, ये हमें निकालना है। अब ये निकलेगा कैसे,
अब हम इसके निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इस पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो ये आ जाएगा। हम पूरे में से, इट मीन्स ए आर में से अगर हम क्यू आर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ए क्यू आ जाएगा। और ये निकालने में हमारे पास गिवन ही है, हमारे पास एक साइड गिवन ही है राइट एंगल ट्राइंगल की और एंगल गिवन है। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक साइड, कोई सी भी साइड और एक कोई सा भी एंगल एक्सेप्ट 90 डिग्री। अगर ये दो चीज़ हमें पता है, एक साइड और एक एंगल, तो हम यूज़ कर सकते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का। इसलिए इस चैप्टर का नाम भी है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का यूज़ करके हम कैसे किसी चीज़ को किसी चीज़ की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसको हम रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम करते हैं, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ARC, राइट एंगल एट R, P अपॉन B का रेशो है। इसके लिए क्या यूज़ होता है, टेन थीटा। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू CR अपॉन QR। टेन 60 डिग्री इक्वल टू √3। CR की वैल्यू 30 मीटर नहीं लेनी है, CR की वैल्यू हमें लेनी है 28.5 मीटर। क्यों, क्योंकि 30 मीटर तो पूरे बिल्डिंग की, पूरे नीचे तक की, और हमने कितना राइट एंगल लिया, हमने यहाँ तक लिया है, जिसकी लेंथ कितनी है 28.5 मीटर अपॉन QR। तो QR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28.5 अपॉन √3 मीटर। ठीक है, इसको हम रेशनलाइज भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम रेशनलाइज अभी करेंगे, क्योंकि बाद में हमें इसे माइनस करना होगा तो आसानी होगी। अब हम लेते हैं हम लेते हैं ट्राइंगल CAR। सेम चीज़, इसी को मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे अब CAR, राइट एंगल तो हमारा सेम रहेगा R पे ही। फिर से सेम, हमें एक साइड गिवन है, हमें निकालना क्या है, AR। टेन 30 डिग्री इक्वल टू 1/√3। CR सेम ही है 28.5 मीटर, और AR हमें निकालना है। तो अब हमें ये चीज़ चाहिए थी, जिसको हमने बताया इस अप्रोच से सॉल्व करेंगे। हमारे पास AR भी है, हमारे पास QR भी है, AQ की वैल्यू निकल जाएगी। स्पेस का मैं यहीं पे कर देता हूँ। तो AR माइनस QR 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। इस वाली कैलकुलेशन को मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। इसमें 28.5 कॉमन ले लेता हूँ। √3 माइनस 1/√3, √3 इंटू √3 3 माइनस 1 अपॉन √3। एलसीएम लिया हमने, 28.5 इंटू 3 माइनस 1 2 अपॉन √3, उसका हमने करेंगे रेशनलाइज। विच इज़ इक्वल टू 57.0 √3/3 एंड इट इज़ इक्वल टू 19 √3 मीटर। कुछ जगह पे √3 की वैल्यू जो होती है 1.72, ये भी पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी
छोड़ सकते हो। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट स्टैंड कर रखी है और हाइट क्या है, इक्वल हाइट है। इसकी हाइट मैं h मान लेता हूँ, तो इसकी भी हाइट क्या है, h, क्योंकि दोनों गिवन दे रखे हैं, मैं सेम है। ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, मतलब कहीं ना कहीं रोड, एक रोड के इस पार एक रोड के उस पार, विच इज़ 80 मीटर वाइड। रोड का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम, ये पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं भी, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और इस पॉइंट का नाम जो है हम लिख देते हैं P कर देते हैं, और उनकी हाइट के नाम ABC D। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एंगल ऑफ एलिवेशन किसके, टॉप ऑफ द पोल्स के, विच इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। हम किसी भी, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो हाइट निकालनी है जो कि दोनों की सेम है, और हमें निकालना है डिस्टेंस। हमें निकालना है डिस्टेंस क्या, BP और DP, इनको हमें फाइंड करना है। और हमें हाइट फाइंड करनी है, हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट BP be x मीटर। BP को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अब इसमें हमें h भी नहीं पता है ना, मतलब हमें कुछ भी नहीं पता है ना, हमें साइड पता है, बस हमें पता है गिवन क्या है कि वहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है और एंगल गिवन है 60 डिग्री। तो हम करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट B रेशो किस चीज़ का, परपेंडिकुलर का और बेस का। तो हमें 10 लेना पड़ेगा। 10 60 डिग्री इज इक्वल टू AB बाय BP। 10 60 डिग्री इक्वल टू √3 मीटर। AB क्या है, AB इज h, हाइट ऑफ द पोल, एंड BP को हमने क्या माना है, x। तो हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन आ गया, h इक्वल टू √3x मीटर। इसको मैंने स्टार इक्वेशन स्टार मान लिया, ठीक है। अब हम ऐसे ही हम करते हैं सेकंड वाले में, इस वाले केस के लिए। तो इस वाले केस में इन राइट एंगल ट्राइंगल इसमें हो जाएगा हमारा CDP, और यहाँ पे हमारा राइट एंगल कहाँ पे होगा, राइट एंगल हमारा होगा D पे। तो 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री इस 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस CD अपॉन में DP। 10 30 इज 1/√3 मीटर, 1/√3 नॉट मीटर, बिकॉज दो साइड का ये क्या है, रेशो। तो ये कभी भी इसके अंदर कोई भी SI यूनिट नहीं होगी। रेशो का कभी भी SI यूनिट नहीं होता है। CD इज H, और DP हमारा क्या होगा, DP टोटल में से, टोटल जो हमें गिवन है 80 मीटर, इसमें से BP माइनस होगा। तो मैं वो आपको बता देता हूँ, DP इज इक्वल टू BD माइनस BP। BD हमारे पास गिवन है 80 और ये हमें गिवन है x, 80 माइनस x मीटर। तो h अपॉन 80 माइनस x मीटर। और यहाँ पे हमने x मीटर लिया था, तो √3x मीटर। तो यहाँ से h क्या आ जाएगा, 80 माइनस x √3।
तो h वैल्यू हमने अभी बाय यूजिंग इक्वेशन स्टार √3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ये से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स मीटर, 3x प्लस 4x 80 मीटर, x की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। तो BP इज 20 मीटर एंड DP इज 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 मीटर। तो हमारे पास एक चीज़ आ चुकी है, अब हमें निकालने की हाइट। अब हाइट के लिए हमारे पास रिलेशन है h इक्वल टू √3x, x हमारे पास 20 है, तो h हमारे भी कितनी आ गई 20√3 मीटर। आप एक बार देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 16, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। अब हमें इस वाले क्वेश्चन में कोई भी चीज़ फाइंड नहीं करनी है, हमें प्रूव करनी है। हमारे पास गिवन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है टावर की फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर की, जो कि टावर की बेस में है और सेम स्ट्रेट लाइन में है। ये नहीं कि 4 मीटर यहाँ पे और 9 मीटर यहाँ पे, एक ही स्ट्रेट लाइन में है। टावर की हाइट हमने AB मान ली, तो डिस्टेंस कितना है 4 मीटर और एक है 9 मीटर। ये नहीं कि यहाँ से यहाँ किया और बीच में 9 मीटर, क्यों? क्योंकि फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर से कहा गया है एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। तो ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक θ1 और एक θ2 विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या होता है 90 डिग्री। तो θ1 प्लस θ2 इज़ 90 डिग्री। तो हम किसी भी एक एंगल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस θ1, और बस फिर प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर है 6 मीटर। तो इसके अंदर हम एक अप्रोच हमारी क्या होगी, हम क्या करेंगे, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन है, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। tan थीटा क्या होगा, AB अपॉन में BC, और ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे कर रहे हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। tan थीटा डिग्री, tan θ2 जो कि हमारी कितनी होगी, AB अपॉन BC। BC की वैल्यू हमें गिवन है 4 मीटर। हमने इक्वेशन 1 लिया। ऐसे हम जब अगेन सेम करेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट B। अब जो हम राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे वो ADB या ABD। इसके अंदर जो हमारा tan θ1 जो आएगा वो आएगा AB अपॉन BD। BD हमारा क्या है 9 मीटर, AB अपॉन 9 मीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं tan θ1 को, tan 90 डिग्री माइनस θ2। इज इक्वल टू AB बाय 9 मीटर। यहाँ लिख देते हैं 9 मीटर। tan 90 माइनस थीटा हम लोग को पता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। तो cot थीटा हमारे को गिवन है AB अपॉन 9 मीटर, इक्वेशन नंबर 2।
हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में tan थीटा 2 इंटू कॉट थीटा 2 इज इक्वल टू ए बी बाय 4 इक्वल टू ए बी बाय 9 और मीटर इंटू मीटर हो जाएगा तो मीटर स्क्वायर। tan इंटू कॉट, ये क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1/10 10 से 10 कटेगा 1, ए बी स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 4 36 मीटर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर 36 मीटर स्क्वायर। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ±6 मीटर, क्योंकि जब भी हम रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 2 आती है, पॉजिटिव में नेगेटिव में। यहाँ पे जो ए बी है वो -6 मीटर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जो हमारी हाइट है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकती। तो यही हमारा हैंस, हम कहेंगे ये हैंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। तो ये था फ्रेंड्स